भगंदर के लिए अश्वगंधा पाउडर। बहुत बार पेशेंट कमेंट्स करते हैं कि सर भगंदर के लिए कोई दवाई सजेस्ट करें, तो आज का वीडियो स्पेशली अश्वगंधा के ऊपर। भगंदर जिसे हम फिस्टुला इन एनोपी कहते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो भगंदर है ये क्यों होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण, वहाँ पर बैक्टीरियल संक्रमण होने के कारण हमारे मल मार्ग के साइड में एक सूजन आती है, अचानक से स्वेलिंग होने लगती है, वहाँ पे एक फोड़ा बनता है और वो फोड़ा फूटने के बाद वहाँ पे फिस्टुला बन जाता है। ये होता है भगंदर। पेशेंट बोलता है कि सर ये फोड़ा फूटकर 8 दिन में पस आता है, कभी कभार 15-20 दिन में एक बार पस आता है, या कभी कभार 1 महीने में कभी कभार पस आता है। या कोई पेशेंट्स बोलते हैं जब भी इन्फेक्शन ज़्यादा है तो पेशेंट बोलता है सर डेली पस आता है। जनरली फिस्टुला के 2 प्रकार है, एक सिंपल फिस्टुला और दूसरा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। सिंपल यानी क्या, छोटा सा ट्रैक रहता है वहाँ पे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सिंपल फिस्टुला उसे बोलते हैं। दूसरा रहता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला यानी क्या कि वहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स बनते हैं, भगंदर के अलग अलग सुरंग वहाँ पे बनती है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भगंदर के लिए अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा जो आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल पे मिल जाएगी। अश्वगंधा एक है एंटीऑक्सीडेंट है या एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन को कम करता है। ऐसा देखा जाता है कि भगंदर में जहाँ पे पस बढ़ने लगता है तो वहाँ पे सूजन आती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट है, वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन को कम करता है। बाद में पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है। अब देखते हैं कि ये जो अश्वगंधा पाउडर है वो कैसा लेना है। आपको सुबह शाम ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं। उसका डोज है 1 टेबलस्पून, दूध के साथ आपको लेना है खाने के बाद। जनरली ऐसा देखा जाता है कि भगंदर का इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बनता है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट की जो इम्यूनिटी रहती है, यानी रोग प्रतिकार क्षमता, वो कम हो जाती है। तो अश्वगंधा पाउडर है इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, यानी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने का काम करती है। दूसरा, घाव को कम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, घाव भरने में मदद करता है। कोई पेशेंट दूध का सेवन नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप ये जो अश्वगंधा पाउडर है वो गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। रात को आपको लेना है, जनरली सोने के पहला आपको 1 घंटा पहला लेना है पानी के साथ। अभी कोई पेशेंट के मन में डाउट होता है कि क्या सर हम अगर अश्वगंधा का निरंतर अगर सेवन करते हैं तो क्या ये भगंदर जड़ से खत्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि भगंदर कभी भी दवाई से ठीक नहीं होता है। अश्वगंधा पाउडर क्या करेगा, आपको इन्फेक्शन कम करेगा, आपका घाव कम करेगा, आपका मवाद कम करेगा, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होगा। अश्वगंधा पाउडर कम होने के बाद, यानी बंद करने के बाद आपको वापस फोड़ा फूटकर पस आने लगेगा। तो जनरली बहुत बार पेशेंट्स क्या करते हैं कि भगंदर के ऊपर ओपन सर्जरी करते हैं, यानी पूरा कटिंग वाला ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आपको भगंदर के ऊपर ना तो आपको धागे वाला ट्रीटमेंट करना है, ना तो आपको ओपन सर्जरी करना है। भगंदर के ऊपर मैंने एक किताब लिखा है, उसका नाम ही है से नो टू सर्जरी। इसका नाम ही है से नो टू सर्जरी, यानी अगर आपको भगंदर है आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है, अगर आपको फिस्टुला है आपको कटिंग वाला ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो आप भगंदर के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरे लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर, यानी फिस्टुला के ऊपर तकरीबन 600 वीडियो के ज़्यादा वीडियो है लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमने ओपन किए हैं। अगर आपको ऑपरेशन करने के बावजूद भी बार बार भगंदर हो रहा है तो आप हमारे ब्रांच में कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820703498। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका कोई मेडिक्लेम है यानी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपका कैशलेस सुविधा भी हमने हमारे हर ब्रांच में अवेलेबल किया है। यानी आपका कुछ मेडिक्लेम है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको कैशलेस हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। और तीसरी बात, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी कमेंट्स करते हैं सर ना तो हमारे पास कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना तो हमारे पास पैसा है, लेकिन सर हमको इस भगंदर के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट करना है। तो उनके लिए भी हमने अभी 0 कॉस्ट EMI सिस्टम अवेलेबल किया है हर एक ब्रांच में। यानी आप हर महीना 2000-3000 देकर भी ये जो लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।